हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम की। एंड ये शो मतलब हर बार मुझे रेज वेट करके छोड़ देता है। सीजन 3 तक लोग कंफ्यूज थे कि भाई इसका जॉनर क्या है, ये भाई साइंस फिक्शन है, इन सबको किसी लैब में भर के इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, या फिर ये फैंटेसी है, काला जादू वगैरह क्या है ये। मैं बताता हूँ। ये शो सिर्फ रेज बेटिंग के लिए ही बनाया गया है और ये रेज बेटिंग ही करता है। ये बस तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है कि तुम कब तक परेशान नहीं हो जाते हो एकदम अपने तहे दिल से। विद दैट बीइंग सेड, मुझे फिनाले अच्छा लगा। मेरी आवाज़ से लग नहीं रहा होगा पर लगा, मुझे अच्छा लगा। मैंने जितना मिस्टीरियस एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। सो वी विल टॉक अबाउट दैट वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ है कि भाई जॉनर क्लियर हो गया है। शोगा की फैंटेसी है। कोई साइंस फिक्शन शो में ऐसा एकदम लाइट नहीं निकलेगी और ऐसा क्लाउड नहीं बट जाएंगे, अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा। समझ आ रहा है कि चलो अब ये फैंटेसी शो है। बोन्स वोन से क्लियर हो रहा था, पर यू नेवर नो अबाउट फ्रॉम। क्या पता काला जादू रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हो कोई साइंस में बैठ, और यू नेवर नो। पर अभी क्लियर हो गया है कि फैंटेसी ही है। दूसरी चीज़, मेरी बहुत क्रेजी थियोरी है दैट इज़ रिलेटेड टू फातिमा। फातिमा, हम सबको पता था कि जैसे ही उसके वाइटल नीचे जा रहे थे, उसके पेट, उसके बॉडीज़ में जो भी चेंजेस लग रहे थे, इतना क्लियर हो गया था कि इस बंदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये या तो विल बायर्स बन जाएगी कि ये जैसे स्माइली को कंट्रोल कर सकती है वैसे ही ये उनकी कुछ देवती बन जाएगी और फिर ये सबको कंट्रोल कर पाएगी, या फिर ये खुद बन जाएगी। अभी मैं फर्स्ट चीज़ को पूरी तरह रूल आउट नहीं करूँगा क्योंकि यू नेवर नो। बट स्टिल अभी तक हमें जितनी हिंट मिली, हमें ये पता लग चुका है कि वो मॉन्स्टर तो बन चुकी है। ऑल्दो वो देखने में काफ़ी अलग लग रही थी एंड हरकतों में भी शी डिडंट अटैक। इट फेल्ट लाइक शी वॉज कम्युनिकेटिंग, चिल्ला के कम्युनिकेट कर रही थी। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लव टू सी कि वो आगे के सीजन्स में क्या करेंगे। नेक्स्ट मेरी जो थियोरी है वो एक बहुत पॉपुलर थियोरी थी कि ये बॉय इन वाइट एंड जो मैन इन येलो है, इन दोनों के बीच की कुछ, ये दोनों मिलके सबको मैन्युपुलेट करते हैं, ये टीम बनाते हैं, दोनों ही ईविल हैं और ये दोनों से ही बचना है। क्योंकि द पॉइंट वॉज कि अगर बॉय इन वाइट इतना ही अच्छा है तो वो हेल्प क्यों नहीं करता लोगों को। पर अभी ये क्लियर हो चुका है। जैसा कि लास्ट के 5 मिनट में दिखाया कि बॉय इन वाइट बोलता है मैन इन येलो को कि यू विल लूज दिस टाइम। इससे ये क्लियर हो गया कि दोनों काफ़ी अपोजिट फोर्स हैं एंड दोनों एक दूसरे को, मतलब काइंड ऑफ, आई डोंट नो क्या कह सकते, काफ़ी अपोजिट है, एकदम टोटली साउथ है एक दूसरे के। एंड जैसा बोला है कि इससे एक और चीज़ प्रूव होती है कि ये साइकिल्स बहुत पहले से चल रहा है। अगर याद हो तो फ्रॉम के सीजन 1 में टैबिटा को जब वो आता है, एक ड्रीम आता है जिसमें वो जिम को उल्टा लटका देखती है, वो तो एक फोरशैडोइंग थी ही। वहाँ पे पिलर्स में ना बहुत सारे साल लिखे थे कि 1500, 1600, 1700, तो ये पता लग रहा है कि पिछले 100-200 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, विच इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी जो मेरी एक थियोरी है वो ये है कि ये टाउन ना एक तो जिंदा है, ये टाउन अलाइव है, ये टाउन रिएक्ट करता है अंदर क्या हो रहा है। जब पीस होती है तो ये टाउन भी काफ़ी पीसफुल रहता है, मॉन्स्टर्स भी काफ़ी पीसफुल रहते हैं। पर जैसे ही लोग ज़्यादा ही गांड मस्ती आती है लोगों में कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो टाउन भी थोड़ा बहुत न्यू न्यू चीज़ें उनके आगे फेंकता रहता है। जैसा कि हमें वो सेटलमेंट की लेक पे दिखा, सेटलमेंट वाला, उसको अभी तक समझाया नहीं है कि क्या था वो भाई। सेटलमेंट पे वो डॉल्स मारने पीटने लगी, क्या था वो एग्जैक्टली। मतलब एक एक्सप्लेनेशन दिया कि वो नाइटमेयर आते हैं लोगों के, कि नाइटमेयर रियल हो जाते हैं, बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज़, एज मैंने कहा कि ये अलाइव है टाउन, उसका मतलब ये है कि ये एक बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई करती है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने फार अवे ट्री को हटाया वहाँ से एंड लाइट आई, वो क्लोज स्पेस बंद हो गई। एक बुरी चीज़ हुई कि वो अंदर आ पा रहे थे, तभी सनलाइट वाली चीज़ हुई जिससे वो बैलेंस दोबारा क्रिएट हो गया। एक बहुत बुरी चीज़ हुई तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। वैसे ही दोबारा जब मैन इन येलो या पता नहीं किस भी फोर्स ने उसको दोबारा से अंधेरा कर दिया, बीच रात में अंधेरा हो गया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बीच दिन में अंधेरा हो गया, उससे हमें लगा कि यार ये फिर बहुत नेगेटिव चीज़ हुई। फिर अर्थक्वेक ने आके फिर उन्हें बचा लिया। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये पता लगता है कि ये टाउन एक इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस मेंटेन करने को चाह रहा है। एंड यस, दैट इज़ माई थियोरी।
सेकेंड थिंग इज इन्होंने जो एल्जिन के साथ किया, ऑनेस्टली एल्जिन मेरे को बहुत अनॉय करता था एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी नाउ दैट ही इज गॉन, पर आई एम काइंड ऑफ सैड कि ही माइट कम बैक, क्योंकि जितना भी मतलब एल्जिन ने लास्ट में दिखाया है कि वो लास्ट में भी गॉड को मान रहा था एंड उसको लग रहा था कि ये एक प्लेस बस उनके सिन को अटॉनमेंट के लिए है या किसी तो चीज़ के लिए है, इसका कुछ पर्पज़ है। उस वो पूरे थियोरी की वजह से मुझे लग रहा है कि अब एल्जिन में थोड़ा दिमाग आ गया था फाइनली, एंड ही माइट हैव सम स्पेशल एबिलिटीज़ लाइक जूली, जैसे जूली स्टोरी वॉक कर सकती है, वैसे शायद यहाँ पे भी कुछ हो। सेकेंड चीज़, अब जो पूरे हिंट्स मिले थे, लाइक बोन्स वाला रिचुअल पूरा हो गया है, जिम वगैरह इन सब ने किया, बाहर लेके आने ही वाले हैं बोन, एंड नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट में ही हमारा आई गेस पहले एपिसोड में तो बहुत बड़ा मैसेकर होने वाला है भाई, क्योंकि टेल्स मैन हटा दिए हर जगह से। एंड आई थिंक जो पर कम्युनिटी सेंटर नहीं, कम्युनिटी हॉल जो है जहाँ पे पूरा व्हाट वाज द नेम, डोना एंड उसकी पूरी मंडली रहती है, वहाँ पे एक टैलिस्मैन है जो कि हमने सीधा बेसमेंट में देखा था, जो कि बॉयड एंड उसने वो केव की एंट्रेंस पे लगाया था। सो वो वहाँ पे अभी भी है, तो मेरे ख्याल से उसका यूज़ करेंगे लोग, एंड जिम एंड बॉयड उसके बारे में बताएंगे एंड ट्राई करेंगे जितने लोग सीज़न 5 के एपिसोड 1 में जितने लोग कम्युनिटी हॉल में आ सकते हैं, उस कम्युनिटी हाउस में आ सकते हैं, वो आए। पर ऑफकोर्स वैसा होने नहीं वाला, काफ़ी कैरेक्टर्स मुझे लगता है मरने वाले हैं अगले के फर्स्ट एपिसोड में ही, एंड यस कुछ बुरा होने वाला है तो कुछ अच्छा भी होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी हिंट मिलेगी, एंड दैट हिंट वुड बी आई थिंक ऑफ लेक ऑफ टीयर्स, क्योंकि लेक ऑफ टीयर्स को इन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया था, एंड उसका आगे क्या होने वाला है क्या है कुछ बताया नहीं अभी तक। एंड जैसा बोन्स के साथ लग रहा है कि बोन्स लोग ला रहे हैं ताकि ये फ्री हो सके बच्चे, एंड जैसे जिम ने ईथन को बताया था कि लेक ऑफ टीयर्स में जाके हीलिंग एबिलिटीज़ है लेक ऑफ टीयर्स के पास, जैसा कि जब ईथन जा रहा था तब उसने बोला था कि ये बर्ड मैं लेके जा रहा हूँ, ये बर्ड मैं वहाँ डालूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बोन्स और लेक ऑफ टीयर्स को आपस में मिलाने का कुछ संबंध है, क्योंकि ये दोनों साथ होगा तब मुझे लगता है फाइनली रिचुअल कंप्लीट होगा, एंड हो सकता है कि यही उनका एक फाइनल एडवेंचर हो और जिसमें ईथन का बड़ा रोल हो सकता है। अब जूली जूली क्या करने वाली है भाई, जूली स्टोरी वॉक कर सकती है, मतलब इतनी क्रेजी एबिलिटी दिखा दी उन जूली की, एंड अब वो उसे यूज़ भी नहीं करेगी। आई डोंट थिंक सो, दैट मेक सेंस। जूली ज़रूर वापस जाएगी, एंड मेरे ख्याल से जो ये लेक ऑफ टीयर्स एंड बोन्स का कनेक्शन है ये जूली ही बताएगी विथ ईथन, जब ये बोन्स वगैरह काम नहीं करेगी एंड होल टाउन वुड बी अगेंस्ट जिम, जैसा कि बोला हुआ है, जिम बोल रहा हूँ मैं, जेड वॉज अगेंस्ट जेड, जैसा कि जेड के विजन्स में बताया कि पूरा टाउन उसके अगेंस्ट जाता है, एंड आई गेस वो होने वाला है अगले सीजन में। जो आधा मुंह जला हुआ था जिस लेडी का, वो ऑलरेडी काफ़ी साइको लग रही है, एंड आई थिंक वो ये सारा ब्लेम अब जेड पे डालेगी कि दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यू, एंड पीपल वुड स्टार्ट यू नो ट्राई टू किल हिम, एंड उसी के बीच में उसी के सॉल्यूशन में हो सकता है जेड मर जाए, बट स्टिल आई थिंक सो कि इसी दौरान जूली एंड ईथन ये लेक ऑफ टीयर्स का पूरा पैगाम लाएंगे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल गो। दिस इज़ माई थियोरी पर्सनली। अब मैं लॉन्ग शॉर्ट रिव्यू दूँ, हाउ वॉज सीजन 4? अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। बीच में आई थिंक दे वेंट, जैसे ही वो फातिमा का मूवमेंट आया दैट वाज ऑब्वियसली गुड, पर आई थॉट ये कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स से हेवीली इंस्पायर्ड फील नहीं हो रहा है। लाइक आई गॉट स्केयर्ड कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स ने जो फिनाले थोड़ा ठंडा रख दिया था, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स फॉर मी वॉज अ होलसम शो। ये नहीं है, इन्होंने होलसम होने ही नहीं दिया शो को, जैसे ही होलसम थोड़ा होने लगता है किसी ना किसी को बुरी तरह मार देते हैं ये। तो आई थिंक इसका एंड थोड़ा डार्क होना चाहिए, एंड लॉस्ट जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, एंड आई एम रियली होपिंग कि ऐसा हो। इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग थियोरी और यू थिंक कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, डू करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय।